नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। वाराणसी जिला कोर्ट में आज सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज की सुनवाई पूरी हो गई है। आज करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई। आगे की सुनवाई को लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब कल इस मामले पर फैसला आएगा। तो ज्ञानवापी केस में आज तकरीबन 45 मिनट तक सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील कोर्ट के सामने रखी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी केस मेंटेनेबल है या नहीं, इस पर फैसला कल आएगा कोर्ट का और कल दोपहर 2 बजे फैसला आ सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आगे की सुनवाई को लेकर कल फैसला होगा कि इस केस में आगे सुनवाई होनी भी है या नहीं होनी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। ज्ञानवापी केस में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। आज 45 मिनट तक सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी है। दरअसल आज जो सुनवाई हुई है वो मेंटेनेबल है ये केस या नहीं है, इस बात को लेकर हुई है और इसी पर कल फैसला आएगा। माननीय जज महोदय ने दोनों पक्षों को सुना। 711 के एप्लीकेशन पे उन्होंने कहा कि मैं भी इसका अध्ययन कर ले रहा हूँ, कल इस पर निर्णय दूंगा। कल वो फैसला सुनाएंगे, यानी ऑर्डर रिजर्व रखा गया। आदेश को सुरक्षित कर लिया गया। आदेश को सुरक्षित कर लिया। क्या चर्चा क्या हुई? किसने दोनों पक्षों ने अपनी बात को रखा, बहस किया। आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड में पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए। तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी और इसका फैसला कल आएगा। जजमेंट पिटीशन और कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज रिजर्व सुरक्षित कर लिया। मैंने बताया तो मैंने ये बहस रखी थी कोर्ट के सामने कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट है वो 7/11 के साथ पढ़ी जाए। विपक्षी का ये कहना था मुस्लिम साइड्स का कि सिर्फ 7/11 आइसोलेशन में पढ़ा जाए। पूरे मामले बाद सुनवाई जो हुई है, हमने जो कमीशन रिपोर्ट है, कमीशन रिपोर्ट के कॉपी मांगा है जिसमें वीडियोग्राफी, फोटो और रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट की कॉपी हम लोग को मिल गई है, वीडियोग्राफी, फोटो को नहीं मिला है। माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा यह आदेश किया गया था कि कमीशन पर जिसको आपत्ति हो आपत्ति दे। आपत्ति दर्ज करके क्या आपत्ति दर्ज की गई? याचिकाएं लगाई गई हैं। आज कुल कितनी याचिकाएं नहीं लगाई गई हैं? याचिका कुछ लगाई गई, प्रार्थना पत्र पहले दी गई थी। आज हमारी तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया। कमीशन की रिपोर्ट जो आई है उसकी वीडियोग्राफी दी जाए, कॉपी दी जाए, उसके बाद हम आपत्ति लगा तब सुने दावा। मामले पर आज क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उस पर क्या आज सुप्रीम कोर्ट के मामले पर ही न्यायालय संज्ञान लेकर के कल आदेश करेगी कि प्रार्थना पत्र पहले सुने। कितने बजे आदेश हो जाएगा? आदेश न्यायालय करके लगभग ये मान के लगभग 2 बजे। बताइए, आज पक्ष मजबूत नजर आ रहे हैं? एकदम मजबूत है, कहाँ चिंता कर रही है, पूरा मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पॉइंट बता दीजिए, अब 3 आधार क्या है? अरे अभी तो सुनवाई नहीं होता, आधार कैसे बता देंगे? पर्याप्त आधार है, मंदिर है वह। आप लोगों ने अपनी बात रखी है अंदर? पूरा बात रखा गया था। अरे जब हमने बता तो दिया कि अभी कमीशन पर है, कोई चर्चा हुई है? नहीं, इसमें कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी सिर्फ कमीशन रिपोर्ट कमीशन रिपोर्ट उठाने का भी इनकार किया, फव्वारे शिवलिंग का भी इनकार। आज इस पर कोई बहस नहीं हुई है। आज सिर्फ बहस हुई किस पर न्यायालय सुनेगी। आदेश भी आएगा, सुनवाई होगी। दावा किस मुद्दे पर किया गया? क्योंकि 3-4 याचिकाएं लगी हुई थी। दावा तो किया गया पूजा पाठ, रख रखाव, देवी देवताओं, माँ सिंगार गौरी के साथ हनुमान जी, विग्रह जी, हनुमान जी, शंकर जी, गणेश जी इत्यादि का पूजा। लेकिन डीएम कहते हैं कि हमने सारी व्यवस्था की है वजू खाने को भी लेकर, तो क्या समानांतर तौर पर ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी? या डीएम किए हैं तो डीएम करेंगे, न्यायालय का आदेश से होगा, डीएम करते रहेंगे, जो न्यायालय आदेश करेंगे। ये पूजा का अधिकार मिलेगा किया जाएगा? तक की जाए क्यों नहीं मिलेगा? कब सुनवाई होगी? देखिए जब तो न्यायालय सुनती है उसको डेट। एक और चीज, क्योंकि दीवार तोड़ने की बात बार बार कही जा रही है, क्या उसकी भी चर्चा हुई थी? आज न्यायालय में दीवार तोड़ने वाले प्रार्थना पत्र या मलबा हटवाने वाले प्रार्थना पत्र पर चर्चा नहीं हुई है। आज सिर्फ कमीशन रिपोर्ट देने के लिए विपक्षी द्वारा बल दिया गया है। दावा इनका पोषी नहीं, इसमें खारिज करने के लिए चर्चा हुई है। अब माननीय न्यायालय आदेश कनेक्ट करके सुनवाई किया जाए,
चूँकि पहले स्वरूप तय हो जाए कि उसकी स्वरूप क्या, नेचर क्या है उस परिसर का, उसके बाद जो है माननीय न्यायालय जो है इस पे 7-11 पर सुनवाई करे। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और अपने कहा कि भाई कल जो इस पे जो हम आदेश आ जाएगा किस पे हमको सुनवाई करनी है। तो कल वो एक्चुअली ये देखेंगे कि किस पे सुनवाई हाँ, करना है, किस पे नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल माननीय कुछ नई याचिकाएं भी दाखिल किए हैं, कई लोग किए हैं, वो लोग अपना माननीय न्यायालय सुनेंगे उसको, वो उनका विषय है, हम लोग से कोई उससे लेना देना नहीं है। 1991 एक्ट को लेकर कुछ इस विषय पर चर्चा हुई क्या जी? 1991 एक्ट को लेकर कुछ चर्चा हुई आज? चर्चा अभी तो सुनवाई 7-11 रूल होगी, अभी तो सुनवाई शुरू कहाँ हुई है। अब ये कल तय होगा कि किस पे सुनवाई, प्राथमिकता किसको दिया जाए। क्या कहना था? मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि 7-11 पे ही सुनवाई हो। हम लोगों ने कहा इंटर कनेक्ट करिए, सारे साक्ष्यों को आ जाने दीजिए, हम लोगों के पब्लिक डोमेन में हम लोगों को आ जाने दीजिए, हम लोग वीडियो देख लें, चिप देख लें, सारे फोटोग्राफी, उसके बाद ये तो तय हो कि स्वरूप क्या है, फिर उसके बाद दोनों को कनेक्ट करते हुए सुनवाई किया जाए। माननीय न्यायालय का कल हम बताएंगे कि किस विषय पर कल जो है सुनवाई किस पे होगी। और आइए सीधा रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी पवन नारा का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यही है कि दोनों पक्षों ने आज अपनी अपनी दलील पेश कर दी है। कल इस मामले पर वाराणसी कोर्ट से फैसला आएगा। आज फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है, सुनवाई को लेकर कल फैसला आएगा। पवन नारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। पवन, तकरीबन 45 मिनट तक ये सुनवाई हुई, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील पेश कर दी है। इंतजार कल तक करना होगा कि आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है इस सुनवाई का। जी बिल्कुल, ना सिर्फ निष्कर्ष निकलेगा बल्कि कोर्ट प्रोसीजर के तहत ये तय करेगा कि कौन सी अर्जी कैसे सुनी जाए, क्योंकि बहुत सारी अर्जियां हो गई हैं। आपको बता दें कि जब सर्वे रिपोर्ट हुआ तो उसके बाद जो शिवलिंग मिला उसको प्रिजर्व करने के लिए एक आदेश आया, जिस पर उस इलाके को प्रिजर्व किया गया। उसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी एक अर्जी लगाई गई कि वजू खाने को खोला जाए। इसके अलावा सरकारी पक्ष की तरफ से भी अर्जी लगाई गई है कि वजू खाने में मिली मछलियों को वहां से स्थानांतरित किया जाए, टॉयलेट को स्थानांतरित किया जाए। तो इस तरह से कई अर्जियां खाली हैं। तो आज जिला जज ने दोनों तरफ से दलीलें सुनने के बाद कहा है कि कल जिला जज ये फैसला सुनाएंगे कि इस मामले में आगे बढ़ना क्या है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होगा, कि कौन सी दलील पहले सुनी जाए, कौन सी दलील बाद में सुनी जाए। हिंदू पक्ष की तरफ से आज कहा गया कि जो सर्वे रिपोर्ट में फोटो और वीडियो हैं उनकी कॉपी सर्टिफाइड तरीके से उन्हें दी जाए ताकि वो आगे सुनवाई में उनका सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर पाएं। तो उस पर भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध जताया गया कि नहीं, सिर्फ 7-11 के रूल के तहत एक कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा जाए सिर्फ इंडिविजुअल के तौर पर। तो ये सारी बातें सुनने के बाद जज ने कहा कि चूंकि ये मामला नया है, एक ऑर्डर डिसाइड हो जाए कि कौन सी अर्जी पर कैसे सुनवाई करनी है, और इसके बारे में तब तक इनकी 7-11 निर्धारित नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी 7-11 का आधार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए, और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7-11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है, और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। आप सुन रहे थे, हिंदू पक्ष के वकील हैं जो बता रहे हैं कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ। साथ ही ये भी साफ कर रहे हैं कि कल इस मामले में साफ हो जाएगी स्थिति कोर्ट के जरिए। पवन, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पवन, लगातार 7-11 का जिक्र किया जा रहा है, कल क्या ये साफ होगा कि ये केस मेंटेनेबल है या नहीं, या फिर याचिकाओं को लेकर कल स्थिति साफ होगी? देखिए, अभी तक जो कहा गया है पॉइंट ऑफ ऑर्डर यानी प्रोसीजर तय होगा, चूंकि याचिकाएं बहुत हैं और ये मामला अब जिला जज के पास पहुंचा है, जिसमें पहली कोर्ट की सभी याचिकाओं को यहां ट्रांसफर कर दिया गया है। एक सर्वे रिपोर्ट है वो उनके पास है। तो अभी आपने अगर वकील की भी बाइट सुनी हो तो उसमें अभी स्पष्ट नहीं है कि कल क्या ऑर्डर रहेगा। तो कल के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा कि मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुनवाई होगी, फिर उसके बाद कौन सी अर्जी पर सुनवाई होगी, या फिर मेंटेनेबल है या नहीं है, इसका फैसला आने के बाद जो बाकी
अर्जियां हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन पर सुनवाई होगी। इसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये जरूर है कि एक प्रोसीजर कल तय हो जाएगा, एक तारीख कल तय हो जाएगी। जब प्रोसीजर लेआउट होगा तो हमें स्पष्ट तौर पर पता होगा कि पहले किस की सुनवाई होनी है, उसके बाद अगली अर्जी कौन होगी, उसके बाद अगली अर्जी कौन होगी। तो इस तरीके से इस मामले को व्यवस्थित करने के लिए एक आदेश आएगा जिसका सबको इंतजार है। बिल्कुल, देखिए सभी को इंतजार है, कल तक का इंतजार करना होगा कि आखिर इस मामले में कोर्ट का रुख क्या होता है। याचिकाओं पर कल फैसला आएगा या फिर मेंटेनेबल है ये केस या नहीं, इस पर कल कुछ स्थिति साफ होगी। आप बने रहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।